दोस्तों एएलपी सीबीडी2 एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। 12-13 फरवरी के आसपास तो आपका आ जाएगा क्या रिजल्ट। उसके 1 महीने के आसपास में हो जाएगा आपका पेपर, यानी 1 अप्रैल से पहले होने की उम्मीदें हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 महीना बचा है और हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे, इसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इस 1 महीने में हम अपना सिलेबस पूरा कवर कर लें। इसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में और मॉक टेस्ट देने में लगाएंगे, जिससे हमारा और इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है दोस्त, तो मैं हूँ असिस्टेंट लोको पायलट, अब तो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो गया हूँ। और ये देखो खूब खून पसीना एक कर देता हूँ नाखून थोड़े से छोटे हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। 2018-19 वाली भर्ती में भाई अब मैं भी पास हो गया था, और उस समय मैं भी ऐसा ही था, थोड़ा सा दिशा विहीन, यानी गाइडेंस की थोड़ी सी कमी थी, पता नहीं चल पा रहा था कैसे पढूं कैसे नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। दोस्त आपके CBT1 में 75 सवाल आए थे और CBT2 में 175 सवाल आएंगे, और समय कितना मिलेगा 150 मिनट का। 150 मिनट में दोस्त आपके 175 सवाल होंगे। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। अब आप कहोगे कि अलग अलग दिन होंगे, नहीं दोस्त, एक ही साथ होंगे। जब आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बीच में 10-15 मिनट का गैप होगा और पेपर 2 फिर शुरू हो जाएगा दोस्त। ठीक है, पेपर 1 में आपकी मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके आएगी, और पेपर 2 में आपका टेक्निकल आएगा। जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा हो वो टेक्निकल पेपर आएगा। ठीक, पेपर 1 के जो भी नंबर आएंगे वो 70%, उसके 70% नंबर आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, जबकि पेपर 2 का कोई नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, परंतु जो इस पेपर में फेल हो जाएगा उसके वो फेल हो जाएगा, मतलब वो एलपी से फेल हो जाएगा। इसलिए पेपर 2 में पास होना जरूरी है। जो पेपर 2 में पास हो जाएगा उसी के ही वो ही अगली स्टेज में पहुंचेगा, उसी की ही मेरिट बनेगी। अब आप कहोगे पेपर 2 में क्या है दोस्त, 60 मिनट में 75 सवाल आएंगे। ठीक है, और इसमें 35% पासिंग मार्क्स हैं, चाहे कोई भी हो। 35% नंबर मिनिमम लाने हैं, यानी कि आउट ऑफ 75 आपको 27 या 27 से ज़्यादा सवाल आपको सही करने हैं। ये आपकी ट्रेड से सवाल आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करिए हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबका सिलेबस भी बताऊंगा। यहां पर पेपर 1 पे बात कर लेते हैं, तो पेपर 1 में आपके सामने मैथ के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे, जो कि मिलके हो जाते हैं दोस्त 50 सवाल। ठीक, इसके अलावा जीके के 10 सवाल, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सब चीज होंगी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के 40 सवाल, यानी कि 50 सवाल ये हो गए। समय मिलेगा आपको कितना, 90 मिनट। अगर यहीं पर हम टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन कर लें तो 50 मिनट तो आपके ले जाएंगे मैथ और रीजनिंग। अब बचे 40 मिनट। 40 मिनट में आपको करनी है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और जीके के 50 सवाल। हो जाएंगे, समस्या वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूं हो जाएंगे, अगर आप मैथ और रीजनिंग को 50 मिनट में करते हैं तब। परंतु आप ये 90 मिनट ना मान के चलें दोस्त, आप मान के चलें इसको 85 मिनट। मैं बताता हूं क्यों। आप इसको 85 मिनट मान के चलें, जिससे कि, क्योंकि ऐसा होता है, इसको 35 मिनट मान के चलें। ठीक, ये आपको कब मान के चलना है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करोगे या फिर मॉक टेस्ट। क्योंकि पेपर के बीच में कई बार इन्विजिलेटर आते हैं, कहीं आपसे साइन कराते हैं, कहीं आप पेपर पेन मांगते हैं। ठीक है, और इस तरह से 5 मिनट इधर उधर हो ही जाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट आने हैं। सबसे पहले तो दोस्त आप सिलेबस देख लीजिए। हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है दोस्त मैथ का सिलेबस। मैंने एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, आप क्या करिए कॉपी बना लीजिए, भले ही आपने पढ़ाई कर रखी हो तब भी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, फिर बॉर्ड मास, फिर डेसिमल, फ्रैक्शन, सब लिखा हुआ है। ये वही सिलेबस है जो आपने CBT1 में किया था। ठीक, लिख लीजिए। पर दोस्त मैं बताता हूं क्यों, अभी बताऊंगा। एक 20 रुपए वाली या 40 रुपए वाली कॉपी बनाना और उसमें रीजनिंग के लिखना, और रीजनिंग की कॉपी पे रीजनिंग का सिलेबस लिख लो दोस्त। ये पूरा सिलेबस रीजनिंग का है जो आपको पढ़ने है। इससे फायदा ये होगा, आपको पता है टॉपिक क्या क्या है, इन सभी टॉपिक को आपको एक एक करके कंप्लीट करते जाना है, बुक से भी और यूट्यूब से भी। ठीक, और जो जो टॉपिक होते जाए उन पर टिक मारते जाना है। सपोज मैंने रीजनिंग की बुक खोली और रीजनिंग में मैंने कोई चैप्टर खोला। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है दोस्त, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये चैप्टर वाइज एंड टाइप वाली मैथ रीजनिंग की बुक है। ठीक है, ये काफी बेहतर आपको पढ़ेंगी। अभी आपको मैं समझा देता हूं क्यों। सपोज इसमें कोई चैप्टर शुरू हुआ दोस्त, सबसे पहले एनालॉजी एंड सिमिलरिटी शुरू हुआ, तो आपके इसमें अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं। जैसे पहला टाइप के सवाल ये चल रहे हैं। ठीक है, फिर आपका बहुत सारे सवाल हैं पहले टाइप के, यानी पहला टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख रहे हो 400 से ऊपर। अच्छा, सब में लिखा होगा, ये एनटीपीसी में आया था, ये एनटीपीसी में आया था, ये ग्रुप डी में आया था, इस तरह से सब लिखा होगा। ये टाइप 2 चालू हो गया।
टाइप 1 वाले में इंग्लिश के वर्डों का यूज हो रहा था, जबकि टाइप 2 वालों में मैथ का यूज हो रहा है। इस तरह से अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे, बाद में उनका आंसर प्लस उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। अब जैसे जैसे आप जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाओ, आपको सीखना है तो आप यूट्यूब चैनल की हेल्प ले लीजिए और फिर बुक से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जैसे आपने एनालॉजी कंप्लीट कर लिया तो सिलेबस जो आपने नोट किया कॉपी के ऊपर उस पर टिक मार लीजिए। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आपने यूट्यूब से सीख ली, कुछ ट्रिक्स बुक से कर ली, आप अटकोगे तो आप सॉल्यूशन देख लो, आपको ट्रिक्स पता चल जाएंगी। तो आप जब ये सिलेबस हो जाए, इस टॉपिक के 20-30 सवाल कर लो तो इस पर टिक मार लीजिएगा। एक टॉपिक को एक दिन दीजिएगा। मैं समझता हूं जो बच्चा सीबीटी 2 में पहुंच रहा है वो नया नहीं है, वो तैयारी कर चुका है। बस आपको सारे टॉपिक अपने रिवाइज करने हैं कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया, कहीं छूट तो नहीं गया। तो हर टॉपिक के हर टाइप के आपको क्या करने हैं, हर टाइप के जो इंपॉर्टेंट टाइप है उसके लगभग 10 सवाल, अदरवाइज हर टाइप के 5-6 सवाल आपको कर लेने हैं, जिससे आपका ना कोई टाइप छूटे ना कोई टॉपिक। और जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो उस पर मार दो टिक। सपोज आपने आज जंबलिंग वर्ड किया, उस पर टिक मार दो। समय दो, 2 घंटे लगे कंप्लीट करने में 2 घंटे दो, 3 घंटे लगे कंप्लीट करने में 3 घंटे दो। 1 घंटे में कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता तो 1 घंटे में कर लो, खत्म। अगला अगला सब्जेक्ट पकड़ो। मैथ और रीजनिंग इसी तरह से साथ साथ चलाओ। सेम बुक मैथ की है दोस्त, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाली, बहुत बढ़िया बुक है। इसमें फायदा क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि बढ़िया से दिया हुआ है। जो रेलवे में पेपर में सवाल आए हुए हैं वही सवाल हैं दोस्त। किरण पब्लिकेशन की बुक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और बाद में इनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आप किसी भी सवाल में अटके ना। ठीक है, इन सब के साथ ये भी आता है कि स्क्रैच कार्ड हर बुक के साथ आता है। इसको आप स्क्रैच करेंगे, ये नंबर आप मोबाइल पर डालेंगे जैसे जैसे लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन पर KICX पर, और आप लो, मैं स्क्रैच कर दे रहा हूं। जो इस वीडियो को देख रहा है किसी ना किसी का तो हो ही जाएगा। ये रहा स्क्रैच कोड का दोस्त कोड, और आप चाहो तो प्ले स्टोर से KICX ऐप डाउनलोड करो और ये वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रैच रिडीम करने का, वहाँ पर ये कोड डाल दो। ठीक, इस तरह से आपका काम हो जाएगा। आपको 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। इस तरह से आपको एक एक टॉपिक अपना मैथ का और रीजनिंग का आगे बढ़ाते हुए चलना है। कोई कहेगा यार रीजनिंग का भी दे दो, तो लो 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 लो, इस कोड को भी डाल दो, लो। ठीक है, ये लो, ये कोड है, इसको भी आप डाल लीजिए। 2 लॉन्डो का तो काम हो गया। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा थोड़े से आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और आपका कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा। बाकी लोगों का नहीं होगा, जब वो यूज़ कर लेंगे तो बाकियों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हमने मैथ और रीजनिंग की बात कर ली। एक दिन में एक चैप्टर निपटाना ही है। आप ये माइंड सेट बना लो कि 1 महीने में मुझे इतनी मेहनत कर लेनी है, यही मान के चलना है कि 1 महीने बाद पेपर होगा। अब अगला सब्जेक्ट आ रहा है दोस्त, जो आपके लिए सबसे जरूरी है, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मैं सबसे पहले दोस्त अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं था 2018-19 में, ठीक है, मैंने बीटेक करी है दोस्त। ठीक, बीटेक करी थी, पर मैं 12th के बाद से 11th प्लस 12th को फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाता था। कई साल पढ़ाते रहा, जिससे मेरा खुद का खर्चा भी निकलता रहा था। ठीक है, और है घर पे ऐसी बातें थी। ठीक, तो मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ा तो मैंने पढ़ाया। जैसी जैसी परेशानियाँ आए, मैं बहुत से बच्चों को कमेंट में देखता हूँ कि भैया मेरे पास पैसों की समस्या, ये समस्या। मेरे भाई, कोई मतलब अगर आप मेहनती हो तो सारी समस्या हल हो जाती हैं। मैं सबको यही सुझाव देता हूँ इसीलिए अपनी वीडियोस में भी, कि आप ट्यूशन पढ़ाइए, आपकी आधी तैयारी खुद हो जाएगी। अब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, अपना भी पढ़ता था, फॉर्म आए, मैं सीरियस नहीं था, फिर भी पास हो गया। CBT 2 में मैंने जरूर पढ़ाई करी, CBT 1 वैसे मजे मजे में निकल गया था, पर मुझे उस पढ़ाई को बहुत कम करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, आप जरा ये सब्जेक्ट सिलेबस देखो। अब मैं इस पर टिक लगाता हूँ। एक सब्जेक्ट है IT लिटरेसी, यानी कि कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट। इस कंप्यूटर को आप छोड़ना मत दोस्त। 4-5 या 5-6 सवाल आएंगे, ठीक है, और इसमें से बहुत इजी सवाल आएंगे, और अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एजुकेशन यूट्यूब के किसी चैनल से पढ़ लेना, नहीं तो मैं अभी बुक बताता हूं दोस्त, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, पहले एक बार टॉपिक देख लीजिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ अलग ही सब्जेक्ट हो गया। लिवर्स एंड सिंपल मशीन, टेम्परेचर, हीट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, वेट एंड डेंसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी, मेजरमेंट, ये सारे वो टॉपिक हैं दोस्त जो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में होते हैं। तो मुझे बहुत आसान सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, मुझे एक समस्या किस में पड़ी, मुझे समस्या पड़ी था उस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसमें इस तरह के सब्जेक्ट थे, टॉपिक थे प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्री, फिगर, सिंबल, रिप्रेजेंटेशन। इसमें ना कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, A4 साइज का पेपर का क्या साइज होता है,
ये वाली पेंसिल कौन से ग्रेड की होती है, ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। ये आइडिया आपको तब लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से कैसे सवाल आने हैं। ये मेरी कमी थी कि मैंने अपने समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखते हुए सिर्फ यूट्यूब चैनलों पर आंख बंद करके भरोसा किया और मैंने ये सब पढ़ डाला। जब पेपर हुआ तो मैंने देखा अरे भाई धोखा हो गया। कसम से बता रहा हूँ, ऐसा ही लगा कि यार ये तो कुछ आया ही नहीं पढ़ा हुआ। वो तो भाई मेरी फिजिक्स अच्छी थी, कंप्यूटर अच्छा था, तो काम बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बुक दिखाता हूँ दोस्त। जैसे ये बुक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ठीक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे यहाँ पर टॉपिक हैं। ठीक, सारे टॉपिक, प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, व्यू यूनिट, मेजरमेंट, आइटिलेटर, सब कुछ इसमें है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना दोस्त, यही आपका काम बनाएंगे जब आप पढ़ोगे। देखो, पढ़ते हुए कुछ पता नहीं चलता है, ये पता ही नहीं चलता कि यार क्या है। ठीक है, क्या मतलब कुछ नहीं पता चलता है। ठीक है, कोई फिगर है, क्या है, कुछ नहीं पता चलता। मैं बताता हूँ कब पता चलता है दोस्त, जब हम इन सब सब्जेक्टों को, टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। तो जब हम उस टॉपिक का, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग आया, इसमें पेज नंबर 40 पे जाते हैं, पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जब हम ये वाला कर लेंगे ना, ठीक, तब हमें आइडिया आएगा अच्छा ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। जैसे ये देखो, ठीक, ये है एएलपी की सेकंड स्टेज एग्जाम 21/9/2019 का शिफ्ट 3 का पेपर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट होती है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशो क्या होता है। क्या वो 1:√2 होता है, 2 अब घूम गए। ये थ्योरी में आपको मिलेगा, थ्योरी से आप समझेंगे, पर दोस्त यूट्यूब से भी आप पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं बुक के अलावा यूट्यूब से भी पढ़ना, पर ये बुक बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे से यही कमी रह गई थी कि मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था और प्रीवियस ईयर के मैं इतने पेपर नहीं लगाए थे। तो मैं जब पेपर देने गया तो मुझे ऐसा ही लगा, अरे यार ये तो कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत से टीचर पढ़ा तो सब देते हैं, पर हम उस हिसाब से नहीं पढ़ते कि यार यही आना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बुक की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको इसमें ये सारे नए टॉपिक्स हैं और ये वो टॉपिक हैं जो दूसरे एग्जाम के लिए आपने पढ़े नहीं हैं। इसलिए आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए ये बुक जरूर ले लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, लो चाहे ना लो। ठीक, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को हैक कर लिया, जो कि 40 नंबर की आ रही है, तो आपका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं समझाता हूं। हमारे समय में करीब करीब 70 नंबर जिसके आए वो लगभग हो गया। अदरवाइज 75 वाला सिलेक्टेड था। मेरे 76 नंबर थे दोस्त, आउट ऑफ 100 76 थे। ठीक है, और रॉ मार्क्स भी 76 थे और ऐसे मार्क्स भी 76 थे 100 में से। ठीक, और साइको टेस्ट का भी मत पूछना दोस्त, जब उसका समय आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, 25 की मैथ, 25 की रीजनिंग, 40 की जीए, 10 नंबर की 40 की बेसिक साइंस, 10 नंबर की जीके। इस 25 में से 20 नंबर ले आओगे, सभी ले आएंगे, ज़्यादातर ले आएंगे। 25 में से 20 नंबर ले आएंगे, सभी ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो 40 नंबर है ना, यहाँ तक आपके 40 नंबर बन चुके हैं। अब आपको सिर्फ 35 प्लस मार्क्स लाने हैं। अगर आप इस 40 में से जितने ज़्यादा स्कोर कर लेते हो, 33 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। क्योंकि जो 10 नंबर की जीके बड़ी उल्टी सीधी आ जाती है। मेरी जीके 0/लड्डू है, तो मैं उसी हिसाब को लेकर चलता हूँ। मैं तो भाई इसमें 3-4 नंबर मुश्किल से मानता हूँ कि आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मैं तो इसमें 0/लड्डू मान के चलता हूँ। मैं तो अपना ये पेपर 100 नहीं 90 मार्क्स का लेकर चला था। ठीक है, कि मुझे इसमें से ही लाने हैं जो लाने हैं, और वाकई में मेरे जीके में 0/लड्डू ही थे। 1-2 नंबर उल्टा माइनस में हो गया था। ठीक, तो आपको दोस्त मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग रखनी है। ये मान के चलना है कि भाई मैं ऐसी तैयारी कर डालूं, भले ही मुझे आती है मैथ रीजनिंग, पर फिर से पढ़ डालूं जिससे पेपर में कुछ कमी ना रह जाए। 25 में से 25 नंबर मेरे आने चाहिए और कम समय लेना है। पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे कुछ सवाल छूट गए। बचे 40 नंबर ना सही से पढ़ोगे, लिख के देता हूं, इसके सवाल इतने कठिन नहीं आएंगे कि आप कर ना पाओ। पर 11th और 12th लेवल की आएंगे। जो टॉपिक आपके वो है ना, मास, वेट एंड डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, आप उनको 10वीं लेवल का ना समझें, वो 11th और 12th लेवल की आएंगे। ठीक, तो तब आपका काम बन जाएगा। सोचो 50 नंबर में से आप 45 नंबर मैथ रीजनिंग में ले आए तगड़े से,
ठीक है, तो आप इसमें से 40 में से 30 भी ला रहे होगे ना, और इसमें कुछ भी ला रहे होगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ना एलपी में क्या होता है, सब एलिजिबल भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे जो आपसे ज़्यादा मार्क्स होशियार होंगे, कोई पार्ट 2 में रह जाएगा, बहुत से बच्चे साइको में रह जाएंगे, कुछ बच्चे मेडिकल आउट हो जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ इसलिए नहीं जा पाती, बहुत से होशियार बच्चे मेडिकल आउट हो जाते हैं, कोई साइको में रह जाता है, कोई पार्ट बी में रह जाता है। इस सिलेबस को समझ लो, ये आपके लिए नया है। मैथ और रीजनिंग में तो आपको सिर्फ एक तरह से रिवीजन ही करना है, इसीलिए मैंने कहा कि एक चैप्टर को एक ही दिन देना। परंतु ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलें। सबसे पहले यूट्यूब से कोई चैनल पकड़कर इनकी थ्योरी पढ़ें, अदरवाइज आप इन टॉपिक्स को नाम डाल के भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, और बुक से प्रैक्टिस करें जो मैंने बताई। इसलिए क्योंकि जिससे आपका एक एक टॉपिक पक्का होता चला जाए। भाई ये मुश्किल से 10 टॉपिक हैं और 40 सवाल आने हैं, यानी हर टॉपिक से 3-4 सवाल आने हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है दोस्त। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आ जाती है दोस्त पार्ट 2 की, जो पार्ट बी है। आपका 10 मिनट बाद पार्ट बी शुरू हो जाएगा, मैं पीछे वाले में ही बता देता हूं, जिससे आप पार्ट बी को भी समझें। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं दोस्त, मेरे दोस्त कई सारे पार्ट बी में फेल हो गए थे, जबकि उनके पार्ट ए में मुझसे ज़्यादा मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया था, अपनी ट्रेड का चूज नहीं करा था। आपको भी मैं बता रहा हूं, अगर आप गलत ट्रेड भी चूज कर ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने 1 महीना भाई पेल के पढ़ो यार, उसमें पास होना है आपको, सिर्फ 75 में से 27 नंबर लाने। ठीक है, आपको टॉप नहीं मारना है, आपको हर एक टॉपिक की जानकारी हो जाएगी। आसान सवाल आते हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें आसान सवाल आते हैं, कठिन नहीं आते हैं। ऐसे आते हैं कि आप कर लोगे, पास होने लायक कर लोगे, टॉप तो मारना ही नहीं है। अब मैं बताऊं, पेपर 2 जो ट्रेड वाला है, जिन बच्चों की ट्रेड कमजोर है, भाई कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो। ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो और भैया पढ़ने लग जाओ। सही बता रहा हूँ, जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, इस ट्रेड को पढ़ना जरूरी है। ठीक, तभी काम हो पाएगा। बस इसमें पास हो जाओ, तो इसमें थोड़े बहुत कम मार्क्स भी होंगे, तब भी आपकी उम्मीद रहेगी कि क्या पता कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, ज़्यादा जाएगी भी नहीं। ठीक है, अलग अलग जोन की अलग अलग जाती है, और ज़्यादा नहीं जाती है। 70-75 नंबर, 76 नंबर बहुत ऊंची कट ऑफ होती है भाई। ठीक है, उससे कई कमी गई होगी भाई, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ मेरे क्षेत्र से तो कट ऑफ 76 गई थी, 67, 68, 66 वाले भी सेलेक्टेड थे। ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। अब आप एक काम करना है, आपको मैथ और रीजनिंग का डेली एक एक चैप्टर तो कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि वो आपको आता है, आपको उसमें मेनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करके चलना है, और शांत दिमाग से अच्छे से नोट्स बनाकर करना है। वो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा और कम समय में दिलाएगा। मैथ रीजनिंग तो ज़्यादा समय लेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या समय लेगा? आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर पढ़ोगे, आता होगा तो टिक मार दोगे। ठीक है, अब बचता है ये ट्रेड। इसमें भाई आपको 1 महीना पहल के पढ़ना पड़ेगा, 6-7 घंटे भी डेली के लग सकते हैं, पर 1 महीने में काम हो जाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ना मैं डेली 10-12 घंटे, जरूरी नहीं है, 10-12 तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो हम मूवी ना देख पाएँ जितना वो पढ़ लेते हैं। तो 6-7 घंटे भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, पर अगर आप 6-7 घंटे पढ़ोगे तो 1 महीने में एएलपी का काम हो जाएगा। पार्ट बी को बिल्कुल हल्के में मत लेना। ठीक है दोस्त, इसका सिलेबस, अब आप कहोगे पार्ट बी का सिलेबस तो बताओ यार, ये रहा सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लगभग वैसे यही सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंडिया, ट्रांसफर्स, लाइट, मैग्नेटिज्म, सिंगल फेस मोटर, रोल्स, केबल्स, 3 फेस मोटर सिस्टम, फंडामेंटल सिस्टम, स्विचेस, प्लग्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। पर ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल में क्या करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, फिर भी मैं आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको पढ़ने हैं। इसके लिए आप क्या करिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को ढूंढ लीजिए और आप वहाँ से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैकेनिकल के ये रहे टॉपिक्स, डायमेंशन, हीट इंजन, टर्बो मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मेटल हैंडलिंग, मेटलर्जिकल, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, एनर्जी मटेरियल, एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट, अप्लाइड मैकेनिज्म। इसके बाद ऑटोमोबाइल आ गए दोस्त, इसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। ठीक है, पर उसमें मुझे ये नहीं दिखा था, सच्ची बता रहा हूँ, खूब दिखी थी, सेमीकंडक्टर तो भरी पड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, डायोड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर की ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत कम है। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत कम हैं। आप क्या कीजिए, मैं आपको सिंपल सी जो राय देता हूँ वो ये देता हूँ कि आप सुबह
क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सुबह खाली दिमाग होता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप सुबह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़िए, क्योंकि सुबह आपका जब फ्रेश दिमाग होगा, शांत दिमाग होगा, ना आपके मन में गुस्सा होगा, ना आपको ज़्यादा रील देखने का मन करेगा, तो उस समय ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको सीखना है। ठीक, सुबह की बात हो गई। ठीक, और चाहे तो इसी के जस्ट बाद आप अपना ट्रेड पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब सुबह या फिर जिस समय आपको सबसे अच्छा याद होता हो उस समय ये दो सब्जेक्ट दोस्त आप पढ़ लीजिए। और मैथ प्लस रीजनिंग, रीजनिंग और मैथ, इनको एक साथ पढ़ना। इनका आप एक चैप्टर डेली करना है। ठीक, चाहे दोस्त वो 1 घंटा ले, चाहे ले वो 3 घंटा। मैथ का आपने एक चैप्टर शुरू किया तो उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, वो बात अलग है कि अगर कोई ऐसा सब टॉपिक आया, सपोज स्टैटिस्टिक्स टॉपिक आ गया, ये आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन स्टैटिस्टिक्स को सीखने में लगाइए, अगले दिन इसके सवाल कीजिए, और फिर अगले दिन से वही एक दिन में एक चैप्टर करिए। ठीक है, 1 महीना क्या, ये मैथ और रीजनिंग का तो टॉपिक हैं ही कितने, 20-21 टॉपिक होंगे, 1 महीने से पहले ही हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा कि बीच में कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, तो आप एक दिन उसको सीखने में लगाइए, यानी कि आज का 1-2 घंटे उसको सीखने में लगाइए, कल प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे अगर आपके 7-8 टॉपिक भी निकलते हैं बिना पढ़े हुए, तो आपका 1 महीना उसमें लग जाएगा दोस्त। ठीक है, परंतु ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है और ट्रेड है, इसको आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़िए, नोट्स बनाइए। भाई इसके चक्कर में मत रह जाना किसी बुक में मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ट्रेड में नोट्स मत बनाइए जाओ, ट्रेड्स में नोट मत बनाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पर अगर बनाते हो वरना सिंपल सा ये है कि आपको यूट्यूब चैनल ढूंढो, वो जो पढ़ा रहा है कॉपी पे नोट करते जाओ, शाम को उसको रिवाइज कर लो, आपको काफ़ी याद हो जाएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो नोट्स हैं इसके ज़रूर बनाना दोस्त। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, क्योंकि आपके लिए नया है। लिख के रखोगे तो आपका 1 महीने क्या 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जब इसको रिवाइज करोगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, जल्दी याद होगा। अब आपका मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ये सब कंप्लीट हो जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार ही पढ़ते रहो, कोई दिन आपका मिस भी हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकती है, आप किसी टॉपिक को 1 दिन की जगह 2 दिन में भी पढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने 1 महीना कहा है, वरना एक दिन में अगर एक टॉपिक खत्म करोगे तो 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब 1 महीने बाद आपको जो टाइम है वो 90 की जगह 85 मिनट का यूज करना। हमेशा कभी मत मान के चलना कि पेपर आपका 90 मिनट का होने वाला है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट की दोस्त प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगी और यही होगा फाइनल कट। हम घर बनाते हैं, प्लास्टर करा देते हैं, उसके बाद जो टाइल्स लगती है उसकी फिनिशिंग के लिए, ठीक है, तो वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। टाइल्स के बाद ऊपर दीवारों पर पीओपी पुट्टी होती है, फॉल सीलिंग होती है या पेंट होता है। वो क्या चीज़ है, वो ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट करोगे तो आपको अपनी कुछ कमियां पता चलेंगी। जैसे कि हो सकता है कि आप स्लो हो सकता है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो सकता है कि आपका कोई ऐसा टॉपिक निकल के आ रहा हो जो आपका सवाल बार बार गलत हो रहा हो। इन्हीं चीज़ों को आपको सही करना है। स्लो हो तो बार बार प्रैक्टिस करो, फास्ट हो जाओगे। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो शांत दिमाग से कैलकुलेशन मिस्टेक को सुधारो, जल्दीबाजी में ही होती हैं। कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को सीखो, यही होगी आपकी फिनिशिंग। उसके बाद आप एक बहुत बेहतर आदमी बनकर 100 में से ऐसे मार्क्स लाओगे जो कि आपको पास होने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट का मैंने स्टेप बताया दोस्त, इसके लिए आप ये बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस वर्कबुक है, स्पेशली फॉर ALP CBT 2। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, 17 आपको इसमें सेट मिलेंगे। ठीक है, आप इसमें से प्रैक्टिस करिएगा। अब इससे आपको फायदा क्या मिलेगा मैं बताता हूं। पहला प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगाना है। आपको एक साइड रखनी है कॉपी का ब्लैंक पेपर और उस पर 1 से लेकर 2, 3, 4 इस तरह से 100 तक गिनती लिख लेनी है। पहले ही 100 तक लिख ली। ठीक है, सबसे पहले इस पेपर में शुरू हुआ मैथ। ठीक, आपको मैथ एक पेपर लेना है, रफ पेपर, और मैथ इधर रफ वर्क करना है, देखना है कौन सा सॉल्यूशन, इधर A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, ऐसे करके आपको करना है। अब आपका टाइमर चल रहा है, टाइमर सेट नहीं किया, टाइमर स्टार्ट किया है। ठीक है, 35 सवाल आए, आपको लिख लेना है कि 35 सवाल, मतलब जहां पे 35 आए वहां टाइम लिख लेना है कि अब हो गए हैं 29 मिनट। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते गए। फिर आ रहा है क्या, रीजनिंग।
अब आपने रीजनिंग का करा, जैसे ही 65 नंबर पे खत्म हो रीजनिंग पे आपको टाइम लिख लेना है कितना, 61 मिनट। फिर आपका क्या आया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके सवाल जहां पर खत्म हुए तो आपको क्या लिख देना है, उस समय का टाइम लिख देना है 77 मिनट। फिर आपने क्या देखा कि अरे अब आपका जीए आ गया 10 नंबर का, और फिर उसका टाइम लिख देना है, आपने लिखा 83 मिनट। अब आप समझ जाएंगे कि मैथ में मैं 29 मिनट ले रहा हूँ, रीजनिंग में मैं 32 मिनट ले रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ पर यानी 40 मिनट जो जीए के बेसिक साइंस के सवाल हैं उसको मैंने 15 मिनट में किया, और 6 मिनट में मैंने 10 सवाल जीए के कर लिए, यानी कि मैं 85 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। ये इसलिए भी जरूरी है जिससे आपको खुद भी पता रहे कि मैं मैथ प्लस रीजनिंग में कितना समय ले रहा हूँ। मैथ प्लस रीजनिंग के 50 सवालों में मैं 61 मिनट ले रहा हूँ। यही जब आप 2-3 पेपरों में करेंगे तो आपको आ जाएगा औसत कि हाँ भाई यही समय ले रहा हूँ। अगर वो ज़्यादा बैठ रहा है तो आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जब आप बाद में 3-4 पेपर करने के बाद अगले प्रैक्टिस सेट्स की तरफ जाएं, तब आप टाइमर ना लगा के अलार्म लगाना, 85 मिनट का अलार्म लगाना, ठीक है। टाइमर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर आप पूरे पेपर को सॉल्व करना, देखना 85 मिनट के अंदर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा टाइम बचा लोगे पेपर में, आप उसको पेपर को रिवाइज करने में लगा सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना, जब पेपर हो जाता है तो एक ही बार दोबारा से देखा जाता है, एक ही बार दोबारा से देखा जाता है कि ये सवाल क्या मुझसे अब हो पा रहा है। बहुत सारे सवाल आएंगे जिस पे आप अटक जाओगे, यार समय ले रहा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, उस पर लिख दो, वो ऑप्शन आता है ना, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दो, लास्ट में आप उस पर जाना, एक ही बार देखना। जिस सवाल को आप 2 बार देख लोगे, आप उस पर गारंटी से कोई ना कोई टिक मार दोगे, और वो तुक्के में आपकी नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर मत पड़ना, पूरा पेपर करना, एक बार दोबारा से वो पेपर सवाल देखना जो ना हो पा रहे हों, और बस खत्म। प्रैक्टिस ही, तैयारी इतनी अच्छी करो दोस्त कि आपका काम हो जाए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिला होगा। गाइडेंस सिर्फ इतना ही है, मैथ रीजनिंग आपकी पढ़ी हुई है, उनको रिवाइज करो हर चैप्टर। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड आपके लिए नया है, इनकी प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से सीखो और किताब से प्रैक्टिस करो। किताब के सवाल बहुत जरूरी हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से तो मैंने भी पढ़ा था, पर उसके सवाल कैसे आते हैं ये जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको नहीं पता चलेगा यार कि माइक्रो प्रोसेसर से कैसे सवाल आ रहे हैं, मास वेस्ट एंड डेंसिटी से कैसे सवाल आ रहे हैं। जब करोगे तो पता चलेगा ना। तो ये ट्रेड को और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप यूट्यूब से सीख के बुक से प्रैक्टिस करो, और मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, और फिर लगाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।